गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है भविष्य काल। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? करें कि इस वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गे गी आता है। जिस वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गे गी आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फिर नेक्स्ट करें कि इस टेंस से यह बोध होता है कि क्या होता है? कोई कार्य भविष्य में होने वाला होता है। ठीक है। रूल नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? आई और वी होता है। करें कि फर्स्ट पर्सन का बोध हो तो सहायक क्रिया हम क्या करते हैं? हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर हमारा 2 कहता है, यदि वाक्य में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हो तो सहायक क्रिया हम क्या कहते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। यू हमारा क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है? ही, सी, इट, नाउन। ये हमारे सारे के सारे क्या होता है? थर्ड पर्सन है। जिस सेंटेंस में हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का आएगा, उसमें हम क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया। जिसमें हमारा क्या आएगा? सेकेंड पर्सन आ जाएगा और थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें क्या करेंगे? सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। जो हमारा पहला फार्मूला कह रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? फर्स्ट पर्सन का होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम शैल का प्रयोग करेंगे, फिर हम सहायक यानी हमारा जो क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर हम अदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला सेकेंड नंबर है, यदि हमारा क्या है? जो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? अगर हमारा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब आएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, फिर गिवन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर क्या करेंगे? अदर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा सेंटेंस है, करें कि मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं कल चिड़ियाघर क्या करूंगा? जाऊंगा। इसमें कह रहे क्या? कल क्या है? भविष्य में कोई काम होने वाला है, यानी कि भविष्य में क्या है? कल क्या होगा? ये चिड़ियाघर देखने के लिए क्या करेंगे? जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है? मैं हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, जिसमें क्या करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा क्या है? सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? गो टू। चिड़ियाघर की क्या होता है? जू होता है। जू कहाँ जाएंगे? कल जाएंगे। जो कल है उसके लिए क्या कहते हैं? टुमारो होता है। TOMO। हमारा क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा पहला नियम कहता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा सवाल है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह कल विद्यालय जाएगा। क्या है? वह कल विद्यालय जाएगा। इसमें क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए हम क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। ही का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा वह है क्या है? पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। ही विल गो टू विद्यालय टुमारो। ये हमारा छोटा सा सेंटेंस है, जिसमें क्या कर रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कर रहा है? रिलेटेड कर रहा है। मैं कल चिड़ियाघर जाऊंगा, यानी कि भविष्य में कल क्या है? मैं कहीं जाऊंगा, उसके लिए आई शैल गो टू जू टुमारो हो जाएगा। ठीक है, वह कल विद्यालय जाएगा। इसमें क्या है? जो हमारा करता है वो थर्ड पर्सन का, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, बाकी गिवन का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर का हम प्रयोग करते चले जाएंगे। ये हमारा छोटा सा है, बस आज हमारा इतना ही है। कल हम इसमें और सारे जो हमारा अफर्मेटिव आज पढ़े थे, कल हम निगेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद से हमारा इंट्रोगेटिव आएगा, डबल इंट्रोगेटिव आएगा, जो हमारा क्या है? हमारे बहुत काम की चीजें हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सभी लोग देखिए। धन्यवाद।